उत्तराखंड के लोगों ने 65% से अधिक मतदान करते हुए लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का काम किया है। सभी राजनीतिक दल जीत के लिए अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुताबिक प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर घरों से बाहर निकलकर मतदान करने का काम किया है। 10 मार्च को नतीजे बताएंगे कि जनता ने आखिर किसको उत्तराखंड का ताज सौंपा है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस प्रदेश में बनाने जा रही है। जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और हम अपने संगठन के लिए जाने जाते हैं और हमारे संगठन ने जिस खूबसूरती के साथ इस प्रदेश में चुनाव लड़ा, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारा वोट पूरी तरह से बाहर आया है। मोदी जी को उत्तराखंड के लोगों ने अपना प्यार दोबारा से दिया है और हम पूरी तरह से इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि जो वोट परसेंटेज में थोड़ी बहुत कमी आई है, वो कमी उन लोगों के वोट में आई है जो अन्य दलों के ऊपर विश्वास रखते थे और वो भी अंदर से मानने लगे हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रैक है, जो अन्य दलों ने ट्रैक लिया है, वो ट्रैक ठीक नहीं है। उत्तराखंड राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है और हम ये मानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में एक बहुत शानदार मैंडेट, एक बहुत शानदार सीटों के साथ युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार हमने जो सरकार बनाने का वादा किया था, हम उस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं और हमने कहा था कि इस वक्त उत्तराखंड पूरी तरह से मोदीमय है, भगवामय है और 10 तारीख को आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार दोबारा तमाम मिथक तोड़ते हुए बनेगी। ये जो कल रुझान था आम जनमानस का, वो कांग्रेस के प्रति बहुत ही अच्छा रुझान था और वो लोग लगातार इस बात को कह भी रहे थे वोट कास्ट करने के बाद भी कि यार अब बहुत हम लोग परेशान हो गए इन बातों से, महंगाई से, बेरोजगारी से। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार बनेगी और देहरादून के अंदर भी हम काफ़ी सीटें जो लेने जा रहे हैं। और एक बार फिर से रुक करेंगे अपनी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना का। ज्योत्सना, 70 सीटों पर मतदान हो चुका है। मतदान का परसेंटेज सबके सामने है। तमाम राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं। उनका कहना है कि जनता का मैंडेट हमें मिल रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हमें जनता का जनादेश मिल रहा है। जाहिर तौर पर अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें सारी चीजों को कंसिडर यदि हम कर लें तो वो क्या है? अनुज, मैं सबसे पहले बताऊं मतदान प्रतिशत को लेकर के चुनाव आयोग को यह आशंका थी कि उत्तराखंड में मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। एक तो कोविड के कारण ये माना जा रहा था, दूसरा जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, काफी कड़ाके की ठंड थी, तो ये दो चीजें सामने रखी जा रही थी। बावजूद इसके कि 65% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि जो एक्चुअल फिगर है वो आज रात मिलेगा अनुज, क्योंकि आप जानते हैं कि कई पोलिंग पार्टियां अब देर शाम तक पहुंच रही हैं, क्योंकि जो लगभग 20-20 किलोमीटर या 15-15 किलोमीटर पैदल चली हैं जिला मुख्यालय से, उनको पहुंचने में अभी टाइम लग रहा है। तो आज शाम को चुनाव आयोग एक एग्जैक्ट फिगर दे देगा कि कितना पोलिंग हुआ है, लेकिन यह माना जा रहा है कि 65% पोलिंग हुआ है, जो अपने आप में बहुत अच्छा पोलिंग माना जा सकता है, क्योंकि 2017 में लगभग इतना ही पोलिंग हुआ था। तो 17 का जो मैंडेट था वो हम सबने देखा कि बीजेपी को बम्पर सीटें मिल गई, सीधे 57 सीटें मिल गई 70 में से, और 11 सीटों में कांग्रेस अटक गई। कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी। अगर उस नजरिए से देखें, एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर कांग्रेस फायदे में है, अगर मोदी वेव है तो बीजेपी फायदे में है। लेकिन जिस तरीके से दोनों दल दावे कर रहे हैं अनुज, की बीजेपी कह रही है कि हम 60 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम 48 सीटें जीत रहे हैं, तो 60 और 48 को अगर मिला लें तो 108 सीटें हो जाती हैं और उत्तराखंड में केवल 70 सीटें हैं। तो कौन कितनी सीट जीत रहा है ये तो जनता जानती है, क्योंकि जनता ने अपना जो मत था वो ईवीएम में कैद करवा दिया है और अब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने अंतिम समय में चुनाव प्रचार में बहुत तेजी दिखाई, बहुत मजबूती से प्रचार किया है अनुज, मैं आज आपको बता रही हूं 10 मार्च को तो काउंटिंग होगी, लेकिन बहुत सारे नतीजे अप्रत्याशित होंगे। बड़े दिग्गजों को हम ढहते हुए देखेंगे और नए सितारों को उभरते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल ज्योत्सना, बनी रही है हमारे साथ।